नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान। पहले कवि परिचय जानते हैं ऋतुराज के बारे में। कविवर ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहने लगे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। यही उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। भाषा शैली की अगर बात करें तो उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनके शब्द अत्यंत सरल होते हुए भी मर्म को भेदने की शक्ति रखते हैं। उनका भाषा प्रयोग सचेत एवं दूरगामी है। तो कन्यादान कविता में ऋतुराज कवि ने स्त्री जीवन के संवेदनशील पक्ष की सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर जीवन जीने की शिक्षा दे रही है। तो आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। कहते हैं कवि, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, इस पद्यांश में बेटी की विदाई के समय माँ अपने हृदय की मार्मिक वेदना को प्रकट करती है। माँ की पीड़ा उस समय कितनी प्रामाणिक, कितनी वास्तविक होती है जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है, जैसे उसके जीवन में वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वह सोच रही होती है कि उसकी बेटी अभी तो बहुत सरल है, बहुत भोली है, समझदार नहीं है, उसे सुख की कल्पना का आभास है, पर भविष्य की समस्याओं से वो अभी अपरिचित है। वह नहीं जानती है कि भविष्य में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। वह काव्य की लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, पर उसके पीछे छिपे मर्म को, भाव को समझने की योग्यता अभी उसमें विकसित नहीं हुई है। यहाँ कवि ने अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से समाज की उस व्यवस्था को प्रकट किया है जो देखने में तो बहुत आदर्शवादी, विनम्र एवं कोमल दिखाई देती है, पर उसका वास्तविक रूप उतना ही भयावह और डरावना होता है। ठीक है, अगली पंक्तियों में कहते हैं, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की हूँ ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सावधान करते हुए शिक्षा दी, बेटी अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होते रहना। लोगों के प्रशंसात्मक जो शब्द हैं वो सुनकर उनके शब्द जाल में, उनकी बातों में अपने आप को भ्रमित मत कर लेना। इस पुरुष प्रधान समाज के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना, क्योंकि घर में आग रोटियां बनाने के लिए होती है, दुल्हन को जलाने के लिए नहीं। चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह ही होते हैं, जो स्त्री के लिए आजीवन बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तुम नए घर में जाकर
स्वयं को कमज़ोर मत होने देना। अंत में माँ ने कहा, बेटी तुम लड़की की तरह विनम्र, स्नेह रूपी, निश्चल और मर्यादित रहना, पर लोक व्यवहार में पूर्णतया सावधान व सचेत रहना। किसी की बातों में नहीं आना, किसी के भी शोषण का शिकार मत बनना। कवि ने समाज की कुव्यवस्था पर इस पंक्ति द्वारा आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कुठाराघात किया है। जो लोग स्त्री जाति को केवल उपभोग की वस्तु समझकर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं, माँ ने बेटी को ऐसे लोगों से स्वयं को सावधान रहने की चेतावनी दी है। माँ अपनी बेटी को सचेत इसलिए कर रही है क्योंकि आज के समाज का वातावरण अनेक विकृतियों से भरा हुआ है, विसंगतिपूर्ण है। किसी भी इंसान के मन को परखना कठिन हो गया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब लोग बुरे ही हों, अच्छे व समझदार लोगों का भी समाज में बाहुल्य है, परंतु वातावरण को देखकर हर इंसान का सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी कन्यादान कविता में किस तरह माँ अपनी पुत्री को सीख देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली कविता के साथ। धन्यवाद।